देखिए, ये सभी बातें तो क्रमिक रूप से होते गई हैं। सही बात है कि पहले विपक्ष अलग अलग बिखरा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से और पहल से ये सभी पार्टियां एकजुट हुई और उसकी बैठक पटना में हुई और एक तरह से ये सर्वसम्मत राय बनी कि हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ें। और ये भी सभी लोग आश्वस्त थे कि अगर सब मिलकर लड़े तो भाजपा का जीतना किसी हाल में मुमकिन नहीं है। इसीलिए सब लोग एक साथ आए हैं और उसके बाद से बैठकों का दौर चल रहा है। चौथी बैठक कल दिल्ली में हो रही है। हालांकि नीतीश कुमार जी ने उसी वक्त शुरू में ही कहा था कि मुख्य मुद्दा एक बार अगर आपसी सहमति बन जाती है कि हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, तो उसके बाद से मुख्य मुद्दा हो जाता है राज्यवार, मतलब स्टेट वाइज विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच जो सीटों का बंटवारा होता है उस पर सहमति के संबंध में। क्योंकि सबसे अंतिम और अर्थपूर्ण बात वही होती है कि अगर सीटों पर या सीटों के मामले में बंटवारा मुकम्मल सहमति के साथ हो गया तो वो एक तरह से परफेक्ट और काफ़ी मजबूत अलायंस होता है। कभी कभी एक आध दो सीट पे नहीं होता है तो वैसे भी स्थिति बनती है, लेकिन अंतिम परिणति इसकी सीटों के बंटवारे पे होती है। तो वही मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं और हम लोगों का दल जनता दल यू भी चाहता है। और हम समझते हैं बिहार के महागठबंधन के सभी घटक दल यही चाहते हैं कि समय रहते राज्यवार सीटों का बंटवारा निश्चित हो जाए, जिससे कि संबंधित सीटों पर संबंधित दल अपने उम्मीदवारों के चयन से लेकर आगे की तैयारी प्रारंभ कर सके। ये उचित भी है और ये होना चाहिए। और सच पूछते हैं तो हम बिहार के लोग या महागठबंधन के लोग, हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि कल की बैठक में इस दिशा में कोई ठोस प्रगति होगी। सर, एक सवाल है सर, बिंदु है जिसको आक्रामक तरीके से बीजेपी भुनाने की तैयारी कर रही है। वैसे में इंडिया गठबंधन का एजेंडा कौन सा रहेगा? किस एजेंडे के तहत जनता के बीच में जाएगी इंडिया गठबंधन? देखिए, इंडिया गठबंधन का एजेंडा पहले से ही साफ है कि जो वर्तमान केंद्र सरकार की गलत नीतियां हैं, जो राज्यों को संसाधन के मामले में दबाव में रखती है, राज्य के संसाधन सब कम करते जा रही है और जहां कहीं भी जिन भी योजनाओं में केंद्रांश अधिक होता था पहले, उन सब को घटाते जा रही है। मतलब राज्य के पर वित्तीय दबाव बोझ बढ़ रहा है। ये स्थिति बदली जाएगी। दूसरे, जो इतिहास बदलने की साजिश हो रही है उसको रोका जाएगा। हम समझते हैं कि देश का कौन संवेदनशील नागरिक होगा जो देश के इतिहास बदलना चाहेगा। आज जो घटनाएं घट रही है, आप सोचिए कि अगर 25-50 साल बाद कोई सरकार आवे तो आज की बात जो इतिहास बनेगी कल, इसी बात को कहे जो नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसे लिख दो, तो ये कोई किसी के मानने लायक बात है क्या? इसलिए कोई भी जो संवेदनशील भारतीय नागरिक होगा वो कम से कम इतिहास से छेड़छाड़ की बात पसंद नहीं करेगा। जो संविधान सम्मत वित्तीय व्यवस्था है राज्य और केंद्र के बीच में, उससे छेड़छाड़ पसंद नहीं करेगा। और स्वाभाविक रूप से
वैसे लोगों की पसंद इंडिया गठबंधन होगी और वैसे लोगों की संख्या पूरे मतदाताओं की संख्या में बहुमत में है। तो राम मंदिर का मुद्दा कितना प्रभावित कर सकता है? कोई राम मंदिर के मुद्दा में क्या है, राम मंदिर तो है अपनी जगह पर, बन गया तो बन गया, जिनको राम भगवान में आस्था है जाएंगे पूजा करेंगे, इसके राजनीतिक मुद्दा क्या है। और आप ही जो कह रहे हैं ये तो राम भगवान को या राम का नाम को तराजू पर रख के कोई वोट तोलने की चीज है क्या, राम नाम। और राम मंदिर का मुद्दा राजनीतिक हो नहीं सकता है। और जो लोग भी राम मंदिर या राम नाम का राजनीतिक लाभ उठाते हैं वो समझिए कि भगवान की मर्यादा से खिलवाड़ करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से 3 राज्यों में भाजपा की जीत हुई है, अगर कांग्रेस इंडी अलायंस के साथ इन राज्यों में चुनाव लड़ता तो क्या लगता है कि स्थिति दूसरी बन जाती? स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने पहले भी कहा है और आज भी हम लोगों का मानना है कि अगर उन सभी प्रदेशों में इंडी अलायंस के सभी घटक दल आपसी सहमति से चुनाव लड़ते तो स्वाभाविक रूप से नतीजे कुछ और होते। यह हर कोई समझता है। और ये राजनीति में या लोगों के मतदान करने का जो ट्रेंड होता है, तरीका होता है, वो सिर्फ अरिथमेटिक नहीं होता है, वो माहौल और एक तरह से मनोवैज्ञानिक स्थिति के से भी प्रभावित होता है, जिसका अनावश्यक फायदा भाजपा उठाना चाहती है। अभी आपने कहा राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा चुनाव का मुद्दा कैसे बन सकता है? राम का मंदिर बन गया, जो लोग हिंदू हैं, जिनको हिंदू को राम भगवान में आस्था है, सब लोग पूजा करेंगे। भगवान कहीं किसी एक पार्टी के हो सकते हैं क्या? सर, बिहार में जातिगत गणना हुई, पूरे देश में पहला ऐसा राज्य जिसने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन शायद उसका फायदा नहीं मिल पाया। क्या इस मुद्दे को 2024 में उठाने की तैयारी है? फिर से इंडिया गठबंधन का मेन मुद्दा रहेगा? देखिए, इस मुद्दे की प्रासंगिकता, उपयोगिता और इसकी महत्ता, ये तीनों चीज स्थापित है। और तभी आज देश के हर कोने से जाति आधारित गणना या जनगणना की मांग लगातार हो रही है। यही तो इसकी सफलता है कि आखिर महाराष्ट्र के सरकार के उप मुख्यमंत्री भी मांग करते हैं ये जातीय गणना होनी चाहिए महाराष्ट्र में। वहां तो भाजपा के साथ सरकार है, सब जगह के लोग चाहते हैं। तो ये तो इस मुद्दे की सफलता है और इस मुद्दे की देश भर में व्यापकता है, जो चारों तरफ से मांग आ रही है। इसको कोई चुनावी मुद्दा बनाएगा क्या? ये तो आम लोगों का मुद्दा बन चुका है। ठीक है। एक बयान आया है गिरिराज सिंह की तरफ से, उन्होंने हलाल चलिए अब अच्छा, ये हम वेजिटेरियन आदमी। हाँ लोकसभा से सर कई लोग आज उन सांसदों को आज निलंबित कर दिया गया है जो ब्रिज मामला नहीं, वहाँ वो छोड़िए ना, वो सब हम लोग देखते हैं। कोई मुद्दा पर बात हुई तो ये सब बात। विपक्ष के लोगों को बार बार सस्पेंड किया जा रहा है और जो लैप्सेस हुए हैं सिक्योरिटी में लोकसभा में, उसकी बात उठाने पर देखिए, जो सिक्योरिटी में जो संसद की सुरक्षा में कोताही या ढिलाई या चूक जो भी हुई है, इसको तो सभी मान रहे हैं। और जो नहीं मानेंगे इसका मतलब वो सच्चाई से आंख मूंदेंगे। और चूक है सो कोई वैसी ऐसी चूक नहीं है, ये भयानक चूक है, ये खतरनाक चूक है। तो सब लोग कह रहे हैं कि इसके लिए दोषी या जिम्मेदार लोगों की पहचान करके कार्रवाई की जाएगी
और अगर विपक्षी दल इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं तो यह भी कोई अनुचित बात थोड़े ही है। नीतीश कुमार जी की रैली होनी थी वाराणसी में, जिस तरह से बात आई तो वो तो पार्टी ने स्पष्ट कर दिया आगे रैली होगी। बिल्कुल आगे रैली होगी, अच्छी रैली होगी और बड़ी रैली होगी। झारखंड में भी रैली की बात है, वहां भी होगी, तिथि वगैरह का हुआ है, ये सब जगह होगी। जब स्वाभाविक रूप से जो हमारे लीडर हैं, सरकार के भी मुखिया हैं और पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और देश में आम चुनाव होने वाले हैं, तो वो तो अलग अलग जगहों पर जाएंगे ही, सभाएं होंगी ही। ठीक है सर, 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, वो भी बैठक तब है जब इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद वो है और कुछ महीनों के बाद चुनाव हो। कितना महत्वपूर्ण है, क्या है, कोई बड़ा फैसला भी होने की संभावना है? बिल्कुल, जो चुनावी रणनीति है, चुनाव में हम किस तरीके से जाएं, क्योंकि आने वाला साल और समय दोनों हम लोगों के लिए लगातार महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 24 में लोकसभा चुनाव है, फिर 25 में विधानसभा चुनाव है और स्वाभाविक रूप से जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक होगी तो उसमें इन मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जाएगा।